तो कोरोना की वबा मुसलसल फैलती जा रही है। इसको रोकने के लिए कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मंदी साहब, और हमारे साथ ही आशिफ इकबाल हमारे इनपुट एडिटर भी जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। शुक्रिया शुक्रिया। आशिफ इकबाल आपसे सवाल करेंगे, हमारे इनपुट एडिटर। हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कीमती वक्त दिया, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आपके पास वक्त का बहुत कमी है। हजरत, सबसे पहला सवाल यही कि इस कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए जो पूरी दुनिया में जिससे परेशानियां हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने देखा होगा, आपने समझा होगा इसको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात कहता भी रहा हूँ, और इस वक्त ये एक हकीकत है कि इस बीमारी का जो इसने सारी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है, कोई दवा और कोई इलाज अब तक मुतहक्कक तौर पर सामने नहीं आ सका। लेकिन सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर ये कहते हैं कि ये बीमारी अगर इज्तिमाइयत होती है, 10, 20, 25, 50 हजार, 2000 आदमी एक जगह बैठते हैं, तो अगर किसी एक को भी ये मर्ज है तो दूसरों को लगता है। इसलिए सारी दुनिया ये कहती है कि अलग अलग रहो, अपने अपने घरों में रहो, किसी जगह इज्तिमाइयत और मजमे को न होने दो। हमने इस सिलसिले के अंदर मुल्क के हर तबके से ये बात बार बार कही है, मुसलमानों से भी कही है, मजहबी तबके से भी कही है, गैर मजहबी तबके से भी कही है कि इस मर्ज का मुकाबला अगर किया जा सकता है तो तन्हा तन्हा रह करके मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन दवा इसकी कोई सामने नहीं आई है। इसलिए चाहे वो शादी ब्याह की इज्तिमात हो, चाहे वो मजहबी इज्तिमात हो, चाहे वो मस्जिद के इज्तिमात हो, मंदिर के हो, या इसी तरीके पर चर्च के हो, गुरुद्वारे के हो, उन तमाम को इस वक्त तक, जब तक कामयाबी ना हो जाए लड़ करके इस बीमारी से मौकूफ कर दिया जाए, और अपनी अपनी जगहों के ऊपर लोग अल्लाह की उपासना कर सकते हैं। खुदा की उपासना और इबादत के लिए किसी खास स्थल का होना जरूरी नहीं है। हमने ये पैगाम दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि मुसलमानों ने बड़ी हद तक इस पैगाम को कबूल भी किया है। 5 नमाजें भी, और इसी तरह खास तौर पर जुमे की नमाज भी लोग अलग अलग अपने घरों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हजरत, आप तो पूरी दुनिया भी घूमते रहते हैं, और आप लगभग जो उम्र है वो भी हम समझ सकते हैं, आपने तो बहुत सारी चीजें देखी हैं। क्या इससे पहले कभी इस तरह का माहौल आपने कभी देखा, सुना, कभी जाना? क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं देखा, हम लोग से ज्यादा उम्र दराज हैं आप, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा था? हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें आज से 60, 65, 70 साल पहले आया करती थी। ताउन भी आता था, कालरा भी फैलता था, और चेचक भी आती थी, और बड़ी मौतें हुआ करती थी, मगर वो एक मुल्क के हद तक होती थी। चूंकि दुनिया एक जगह से दूसरी जगह जिस तरह आज पहुंचती है, इस तरह उस जमाने में नहीं पहुंचती थी, इसलिए उसके वायरस उसी जगह मौजूद रहते थे और खत्म हो जाते थे। आज की सूरत यह है कि सारी दुनिया एक घर बना हुआ है। एक एक मुल्क के अंदर सुबह से शाम तक हजार हजार जहाज दुनिया के सारे मुल्कों से आते हैं, और इस जगह से सारे मुल्कों में जाते हैं। ये जो एक जगह से दूसरी जगह आदमियों का आना है, जिससे वायरस फैले और सारी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया है। ये सूरत हाल हमारे देखते देखते 80 साल के अंदर पहली मर्तबा है। हमने इस तरह की सूरत पहले नहीं देखी। बिल्कुल, आपने कहा, जिस शुरुआत में बातचीत में हुई, आपने कहा कि देखिए इसके एहतियात के तौर पे सबसे जो बड़ा एहतियात है और सबसे बड़ी जो चीज मानने की है, वो आपको एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आपको दूर 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 रहना चाहिए, और तमाम जो प्रिकॉशन है, जो चीजें हिदायत के तौर पे बरती जानी चाहिए, उसको बरतना चाहिए। नहीं चाहते हुए भी आप मौजूद हैं, इसलिए एक सवाल जरूर लाजमी है कि निजामुद्दीन मरकज का मसला आपके सामने है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय हम जानना चाहते हैं। देखिए, मौलाना साद साहब के कुछ बयानात मैंने नहीं सुने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में जाना न छोड़ो। इस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ
कि आज से अगर 20-25 दिन पहले कोई शख्स मुझसे कहता कि मस्जिदों में न जाओ, मस्जिदों में जाने को बंद कर देते, तो मेरा स्टैंड भी यही होता। और तन्हा मेरा नहीं, जो किसी मंदिर का पुजारी है वो भी यही बात कहता, जो गुरुद्वारे का प्रबंधक है वो भी यही बात कहता, अगर आप किसी चर्च के फादर से पूछते वो भी यही बात कहता कि ये जो धार्मिक स्थल हैं ये बंद करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हैं, ये बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमारे सामने एक मौजू आया कि सारी दुनिया मुसीबत का शिकार है और उसका कोई इलाज अलावा इसके नहीं है कि लोग बिल्कुल अलग थलग होकर के हर आदमी अपने घर के अंदर सिमट जाए। हमने अपनी कौम को और अपने मुल्क को यही हिदायत दी। मौलाना साहब ने पहले वही बात कही थी जिसको आज मीडिया उछाल रही है, बाद में उनका बयान भी आ गया कि ये बात मुतहक्कक हो गई कि आपस में जमा होने से ये मर्ज फैलता है, लिहाजा लोग गुरेज करें और अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं, सिमट जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि ये कौन सी नई बात हो गई। मीडिया ने, चूंकि उसके दिल के अंदर मुसलमानों से नफरत है और वो नफरत नहीं, देखिए मैं आपको रोक रहा हूं हजरत। देखिए आपको भी पता है कि हम आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आप किसी भी एक तबके की बात नहीं करते हमेशा, क्योंकि अभी जितने भी मसले आए उसमें आपने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको जहां जाने की जरूरत पड़ी वहां आप गए, वहां मिले और वहां तमाम तरह की आपने वो बातें की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखती है। एक सवाल आपसे लाजमी है कि आप ये बताइए हजरत की आप भी क्या हमारे जी सलाम के जरिए उन तमाम लोगों को ये मैसेज कहना चाहेंगे जो लोग अपने अपने घरों पर हैं, जो जमात से निकले, जो अपने अपने घरों पर हैं, उनको बाहर आना चाहिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वबा है जिसका इलाज भी है, जिसका इलाज सबसे बड़ी ये है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, आप अपने आप को सबसे दूर रख लीजिए। और आपने खुद भी कहा कि तनहा रहना सबसे जरूरी है इस मर्ज के दवा के तौर पे। तो क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग मरकज से बाहर निकले उनको आना चाहिए? मेरी बात आपने काट दी, एक दूसरा मौजू है। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया जिस तरीके से उनकी बात को उछाल करके पेश कर रहा है ये गलत है मीडिया का काम। पहले एक मौजू था, उस वक्त हमारी भी राय यही थी, लेकिन जब एक वास्तविकता सामने आ गई और वातावरण दुनिया का बदल गया और सारी दुनिया के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसके लिए अलग थलग रहना, एक दूसरे के साथ न उठना बैठना ये जरूरी है इसके मुकाबले के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए। हम भी यही बात कहते हैं, मौलाना साहब ने भी यही बात कही है, लेकिन मीडिया आज तक उसको उछाल रहा है इसलिए कि उसने, सुने मेरी बात, इसलिए कि उसके दिल के फपोले बगैर इसके नहीं फूटते कि वो मुसलमानों को बदनाम करे। नहीं हजरत, एक बात बताइए, आप तो इतने, आप मेरी बात सुने पहले जी। अब रही ये बात कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, मैं हम हिंदू और मुसलमान सबको अपना ये पैगाम देता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द अगर जरा भी किसी को कोई इस मर्ज की अलामत जाहिर होती है तो उसको फौरन सेंटर पर पहुंचना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए और अपने आप को दूसरों से अलग रहना चाहिए। खुदा करे उसकी रिपोर्ट सही हो, और अगर जरा भी उसके अंदर कोई शुबा है तो फिर गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल करते हुए उन सेंटरों के अंदर 14 दिन या जब तक इलाज होता रहे वहां अपने आप को महसूर और बंद कर देना चाहिए, ताकि किसी तरह हम इस मुसीबत के फैलाव से अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को, अपने खानदान को महफूज कर सकें। बिल्कुल हजरत, वजीर आजम की जो लगातार पहल है, जिस दिन से ये चीजें शुरू हुई, जब क्योंकि आप जानते होंगे, क्योंकि आप पूरे कई सारे मुल्क में घूमते हैं, आप तमाम जगह को आप जानते हैं, WHO जो है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने तारीफ की है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के वजीर आजम की कि जिस तरीके से इस वबा पे काबू पाने के लिए बहुत आनन फानन में जो लॉकडाउन किया गया, जो तमाम चीजें करी गई, वो बड़ा बेहतर उपाय माना जाता है। आप कैसे देखते हैं वजीर आजम की इस पहल को? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की वास्तविकता और यहाँ की गुर्बत और यहाँ के मजदूरों के हालात से नावाकिफ हैं। हम ये समझते हैं कि ऐलान करने के अंदर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहल की है,
लेकिन उन्हें 5-7 दिन की मोहलत देनी चाहिए थी, उन्होंने मोहलत नहीं दी। गरीब तबका जो हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद, हो सकता है करोड़ों की तादाद के अंदर हो, वो जिस तरह बेखानमा बर्बाद हुआ है और जिस तरह उन्होंने मुसीबतें झेली हैं, वो नाकाबिले बयान है। और अगर मैं ये कहूं कि एक हद तक देहातों के अंदर, खास तौर पर पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, इन इलाकों के अंदर जिस तरह लॉकडाउन ऐलान कमजोर था, अगर पहले यह ऐलान किया जाता कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, 5 दिन के अंदर जिसको जहां जाना है वहां जाए, तो ये बात बहुत आसान हो जाती। लेकिन आप और गंभीर और गरीब आदमी इंतहाई परेशान है, उसकी परेशानी का एहसास ना घर में बैठकर मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। इसलिए तो खुदा ने हमें सुख सुविधा अता फरमाई है, उनके लिए खाने पीने और अब बच्चों पेट को पालने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। जी हजरत, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से तमाम लोगों के ऊपर इल्जामात भी लगे हैं, उन इल्जामात को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के इल्जामात लगाए गए हैं, उन इल्जामात को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये कुछ हकीकत भी हो सकती है, इसलिए कि ये लोग दूसरे मुल्कों से आए थे। दूसरे मुल्कों से आने वाले हिंदू और मुसलमान जो भी हैं, चाहे वो तबलीग के वास्ते से आए हैं, चाहे वो अपने निजी मुलाजमतों से आए हैं, उनके अंदर ये वायरस पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाए, ये भी हजारों आदमी आए हुए थे और ये 12 महीने आने जाने का सिलसिला रहता है। वो मर्ज बढ़ गया, ये कोई जानबूझकर करने की चीज नहीं है। इन बेचारों ने तो ये बात कही थी 23 तारीख को, और अपने इन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए अपनी बसों का खुद इंतजाम किया था, लेकिन इंतजामिया ने उसी तरह तवज्जो नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कसूर है। मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो लोग गुजरात के आए हुए थे और बनारस के अंदर फंसे हुए थे, वो इबादत करने के लिए मंदिरों में आए थे। वहां के कलेक्टर ने उनको ये लिख करके दिया है 31 मार्च के लिए जी। ये 31 मार्च के लिए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये 23 मार्च को उन लोगों ने कहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो अपना इंतजाम खुद कर रहे थे। उन्होंने अपने गाड़ियों के नंबर दिए, उनके ड्राइवरों के नाम दिए, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जो भी नहीं रहेंगी उनके ऊपर। और ये 31 तारीख के लिए ये पर्चा दे रहे हैं और ये हिदायत कर रहे हैं कि गुजरात तक जहां कहीं भी वेयल है, जिस सूबे से भी गुजरते हैं, वो इस सूबा इनको जानने की इजाजत दे, और अगर कुछ तरद्दुद है तो हमारे कार्यालय से बातचीत करे, हम उसको सही सूरत हाल बताएंगे। एक तरफ तो ये रुख है, दूसरी तरफ ये रुख है। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर ज़हन का ये काम करना इंतहाई काबिल निंदा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मौलाना अरशद मंदी साहब, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, मरकजी हुकूमत को या दिल्ली सरकार को? नहीं, मैं दिल्ली सरकार को भी, इसलिए कि पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के ताबे नहीं है, ये तो ताबे है मरकज के, इसलिए मरकज का भी इसके अंदर कसूर है और खुद आप पार्टी की बुनियादी लोगों का भी इसके अंदर कसूर है। इसके कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है। जी हजरत, हम ये चाहेंगे कि कम से कम आप हमारे जरिए, जी सलाम के जरिए, उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो इस वबा से जूझ रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या अपनी गुजारिश करना चाहते हैं, जरा बताएं। कहता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कुछ भी गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन को मजबूती के साथ पकड़ा जाए और इसका काम किया जाए। हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, फिरकापरस्त ताकतें मुल्क की बदनसीबी है कि हिंदू मुस्लिम बनाना चाहती है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। हर आदमी चाहे वो दुनिया के किसी भी मजहब से अपने आप को मुताल्लिक करता है, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ पूरी मदद और ताउन करना चाहिए और वो जो हिदायत है उन हिदायत को कबूल करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ ये कहूंगा कि मुख्तलिफ जगहों से शिकायतें आ रही है कि पुलिस लोगों के ऊपर ज्यादती कर रही है, सख्ती कर रही है। इस तरीके की बात भी नाकाबिल कबूल है। इन हालात के अंदर इंतहाई
लोगों के दुख और गम के अंदर आदमी को शरीक होना चाहिए। कोई भी हमारा अगला जाति- सवाल भी यही था हजरत कि आप इंदौर और आपने दिल्ली का वो हादसा भी देखा होगा, तो आप उन लोग की भी मजम्मत कर दें, और आपने खुद ही ये बात की मजम्मत की है और मैं कहा ये है बात- कि ऐसी मैं- चीजें जी मैं ये बात कहता हूं, मैं मजम्मत उनकी नहीं करूंगा, मैं मजम्मत उस तबके की करूंगा जिन्होंने हुकूमत के साथ इस ताउन और मदद से पहले इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला दिया कि उस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर लोग डर गए। आपको याद होगा कि पहले आज से 10, 20, 15 साल पहले जो टीके लगा करते थे बच्चों को, जी। उन टीकों को लगवाना बंद कर दिया गया था, इसलिए कि प्रोपेगेंडा ये हो गया था कि इन टीकों से नस्ल को महदूद किया जाता है, ठीक है। बच्चे नहीं आपने के वक्त लकब दिया होते। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जी। बात तमाम लोग समझ रहे हैं, जांच रहे हैं। आप भी ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त इस मवाद से बचने के लिए सबसे बड़ी एहतियात के तौर पे है कि आप डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और जो भी नॉर्म्स हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से है उसको कायम करें, उसको माने। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद बंदी साहब, और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, कई सारे सवाल पूछने थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।